डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह ने आज चंदौली लोकसभा क्षेत्र से जुड़े जनहित के गंभीर एवं महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आयुक्त वाराणसी मंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने द्वारा प्रेषित तीनों पत्रों में उठाए गए विषयों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं सांसद ने आयुक्त का ध्यान विशेष रूप से निर्वाचक नामावली के विशेष सघन पुनरीक्षण के अंतिम चरण में फॉर्म 6 के माध्यम से संभावित अनियमितताओं एवं दोहरी प्रविष्टियों की ओर आकृष्ट कराया। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्थायी रूप से अन्य राज्यों में प्रवास कर चुके कुछ व्यक्तियों द्वारा पुनः उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रवृत्ति सामने आ रही है। सांसद ने सीमावर्ती जनपदों में कड़ी निगरानी, क्रॉस वेरिफिकेशन तथा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने चंदौली जनपद की चंद्रप्रभा एवं गरई नदियों में बढ़ते सिल्ट जमाव का मुद्दा उठाया। सांसद ने बताया कि सिल्ट जमाव के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे कृषि भूमि को नुकसान पहुंच रहा है और किसानों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। उन्होंने नदियों की डिसिल्टिंग, खुदाई कराए जाने की आवश्यकता बताते हुए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने का सुझाव दिया। वहीं सांसद ने धान क्रय केंद्रों की अवधि बढ़ाए जाने तथा साधन सहकारी समितियों पर इफ्को द्वारा निर्मित उर्वरकों की निर्बाध एवं पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सकेगा और वे आगामी फसलों की तैयारी समय से कर सकेंगे। आयुक्त वाराणसी मंडल ने सांसद द्वारा उठाए गए सभी विषयों को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए आश्वासन दिया कि संबंधित मामलों में तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधित विभागों को समुचित निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं इस अवसर पर सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वे चंदौली क्षेत्र की जनता एवं किसानों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर सजग हैं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर ठोस समाधान सुनिश्चित कराते रहेंगे। देखिए, एसआईआर के जरिए फिर वोट चोरी की प्रक्रिया शुरू है। हम लोगों ने देखा है कि बिहार में एसआईआर हो रहा था तो हमारे जनपद वाराणसी से लाखों की संख्या में जो बिहार के रहने वाले थे वो मारुति नगर से लेकर के पूरे बनारस में जो नई कॉलोनियाँ हैं उसके निवासी हो गए थे और वहाँ से अपना नाम कटवा करके बिहार की सूची में दर्ज करा लिए थे। अब जब वहाँ का मतदान समाप्त हो गया, ये लोग मतदान कर लिए, तो फिर अपना नाम जो है बनारस में जो है कि एसआईआर के जरिए वो मतदाता सूची में नाम डलवाना चाहते हैं और यहाँ भी वोट करेंगे। देखिए, धान क्रय केंद्रों से किसानों की धान खरीदी की जा रही थी, लेकिन अचानक धान क्रय केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जिससे बिचौलिया सक्रिय हो गए हैं और किसानों को परेशानी हो रही है। साथ ही साथ जो मानक बनाया गया था रजिस्ट्रेशन के समय कि 1 हेक्टेयर में 65 क्विंटल ये लोग बनाए थे, जबकि पिछले साल 1 हेक्टेयर में 85 क्विंटल का मानक रखा गया था। हमने कई बार सरकार से मांग की कि जो मानक है उसको बढ़ाइए, नहीं तो किसानों को बहुत दिक्कतें आएगी, बहुत परेशानी होगी और बिचौलियों के माध्यम से किसानों के उपज को लूटा जाएगा और उनको जो है कि नुकसान बहुत होगा। और लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। आज पत्र के माध्यम से मैंने मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है और आयुक्त महोदय को भी मैंने इस बारे में जानकारी दी है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।